हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एम के क्लासेस में। तो सामने आप देख रहे हैं टेलीग्राम क्विज़ नंबर 9 जो अभी कल आपने दिया था। किस पर? 12 बजे का क्विज़ है ये, जम्मू एंड कश्मीर ज्योग्राफी पर। और इसमें हमने आपको, ऐसे तो बहुत सारे टॉपिक्स इसमें आते हैं, लेकिन अभी हमने आपको कल के क्विज़ के लिए 2 टॉपिक्स इसमें दिए थे, क्लाइमेट एंड क्रॉप्स एंड रिवर एंड लेक्स। ठीक है, जो भी रिवर एंड लेक्स है जम्मू कश्मीर की, क्लाइमेट एंड क्रॉप जम्मू कश्मीर का, इसके ऊपर आपको क्वेश्चंस कल के क्विज़ में देखने को मिले होंगे 12 बजे के क्विज़ में। तो आइए अब हम इनके हर एक क्वेश्चन को एक एक करके डिस्कस करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, जो भी इस चैनल पे न्यू हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो आप एम के क्लासेस टेलीग्राम चैनल पर जाइए। वहाँ पर जाके दोस्तों आपको पता चलेगा कि हर दिन 12 बजे और शाम को 7 बजे, दोपहर को 12 बजे और शाम को 7 बजे हम हर दिन 2 टेलीग्राम क्विज़ कंडक्ट करवाते हैं, जिसका टाइम टेबल हमने पहले ही हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया है। वहाँ से जाके आप कौन से दिन कौन कौन से सब्जेक्ट्स का टेस्ट है वो जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए बिना किसी देरी के आप हम सीधे अपने क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ड्यूरिंग विंटर सीजन वेस्टर्ली winds cause rainfall in जम्मू रीजन आल्सो कॉल्ड। देखिए, सर्दियों के समय पर वेस्टर्ली विंड्स के कारण जम्मू रीजन में बारिश होती है। ठीक है, हमने जब क्लाइमेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पढ़ा था उसमें हमने सबसे पहले यही चीज़ पढ़ी, आप सबको याद होगा। इन वेस्टर्ली विंड्स को क्या कहा जाता है? ऑप्शंस दिए गए हैं, सब ट्रॉपिकल विंड्स, टेम्परेट साइक्लोन, ट्रॉपिकल साइक्लोन या फिर वेस्टर्न साइक्लोन। तो आप सब ने इसका आंसर सही मार्क किया होगा। इसका जो राइट आंसर है वो है टेम्परेट साइक्लोन। ठीक है, ये दोस्तों हमने पढ़ा हुआ है। पहले बता दूं, हमने सबसे पहले जब क्लाइमेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हमने डिस्कस किया था उसमें ये आपने सबसे पहले डिस्कस, आपको ये पता चला होगा वहाँ पर कि जब हम ये पढ़ रहे थे वेस्टर्ली विंड्स के कारण कौन से सी से वो आती है, अभी आगे उसके ऊपर भी ये क्वेश्चन है। ठीक है, वो भी मैं आपको आगे ही पूरा बताता हूँ क्या क्या है। ठीक है, अभी आपको क्या है कि ये याद रखना है, वेस्टर्ली विंड्स जिनको टेम्परेट साइक्लोन भी बोलते हैं, इनके कारण विंटर सीजन में हमारे जम्मू रीजन में रेनफॉल होती है। सेकंड क्वेश्चन जो मैंने अभी बात करी, द वेस्टर्ली विंड्स कॉजिंग रेनफॉल इन जम्मू एंड कश्मीर ओरिजिनेट फ्रॉम। जो वेस्टर्ली विंड्स आती है जम्मू एंड कश्मीर में जिनके कारण सर्दियों में रेनफॉल होती है। वैसे तो सर्दियों में कश्मीर में स्नोफॉल होती है, लेकिन जम्मू रीजन में रेनफॉल होती है। अब जैसे भी करके जम्मू कश्मीर में जो भी रेनफॉल होती है ये वेस्टर्ली विंड्स के कारण होती है, जिनको हमने अभी पढ़ा टेम्परेट साइक्लोन बोलते हैं। ठीक है, तो ये वेस्टर्ली विंड्स आखिर ओरिजिनेट कहाँ से होती हैं? ऑप्शन दिए गए हैं, पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन, मेडिटेरेनियन सी या फिर अरेबियन सी। तो ये ओरिजिनेट होती है मेडिटेरेनियन सी से। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। ये भी हम पढ़ चुके हैं मेडिटेरेनियन सी के बारे में। ठीक है, अगर आपको पता नहीं है ये सी आखिर कहाँ पर है, तो ये आपको इंडिया के वेस्टर्न साइड पर अगर आप देखो, नॉर्थ वेस्ट साइड पर अगर आप देखो तो वहाँ पर आपको टर्की इजिप्ट वाली साइड पर ये सी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वहाँ पर अगर आप नहीं तो अगर आप गूगल कर लो, अगर आप गूगल मैप्स पे जाओ वहाँ पे भी आपको मेडिटेरेनियन सी अगर आप लिखोगे आपको पता चल जाएगा कहाँ से है। उस सी से ओरिजिनेट होती है वेस्टर्न विंड्स, जिनके कारण हमारे जम्मू एंड कश्मीर में आपको बारिश रेनफॉल देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए, ये वेस्टर्ली विंड्स कहाँ से ओरिजिनेट होती है? मेडिटेरेनियन सी से। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। जनवरी इज़ द कोल्डेस्ट मंथ इन कश्मीर विच इज़ लोकली नोन एज द पीरियड ऑफ। आपको पता है जनवरी सबसे कोल्डेस्ट मंथ आता है कश्मीर में, जिसको लोकली ये पूरा जो पीरियड होता है इसको एक नाम से जाना जाता है। ये मैं बता दूं, पूरा 40 डेज़ का ये एक पूरा पीरियड होता है। ठीक है, सबसे कोल्डेस्ट इसको माना जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, इसको लोकली बोला गया जाता है सोंथ, वांदा, चिलाई कलन या फिर शेषमो। यहाँ पर जो है राइट आंसर है ऑप्शन सी, चिलाई कलन। ठीक है, ये चिलाई कलन इज़ ए 40 डेज़, पूरा 40 दिन का सबसे सर्दी वाला समय होता है कश्मीर में। इज़ दी कोल्डेस्ट मंथ, कोल्डेस्ट पीरियड होता है ये। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ऐसे सिंपल क्वेश्चंस भी आपको पूछे जा सकते हैं। व्हाट इज़ द लोकल नेम ऑफ सीज़न समर? समर सीज़न का लोकल नेम कश्मीर में लोकल नेम क्या है? ठीक है, तो आप सबको ये हमने ये काफ़ी बार डिस्कस किया है, जितनी भी सीजन्स हैं, समर, विंटर, ऑटम, रेनी, ये सब के बारे में हमने पढ़ा हुआ है
कि इनको लोकली क्या बोला जाता है। अब समर के बारे में पूछा जा रहा है। एक तो समर को ग्रीष्म भी बोलते हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ रेत कोल भी समर सीजन को लोकली कश्मीरी लैंग्वेज में बोला जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर है राइट आंसर। अब यहाँ पे वहरात, आपको पता है रेनी सीजन को वहरात बोला जाता है। हरुड़, ऑटम सीजन को हरुड़ बोला जाता है। सोंत किसका होता है? स्प्रिंग का होता है सोंत। और अगर विंटर की बात की जाए तो वांदा, WANDAH, वांदा बोला जाता है विंटर सीजन को, ठीक है। विंटर सीजन को वांदा बोला जाता है। और अगर बिल्कुल उसके बाद एक और आता है आइस कोल्ड सीजन, शिशुर आपने सुना होगा, ठीक है, शिशुर। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है रेतकोल, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच इज़ द कोल्डेस्ट प्लेस इन इंडिया? इंडिया की सबसे कोल्डेस्ट प्लेस कौन सी है? ऑप्शन दिए गए हैं कश्मीर, द्रास, उत्तराखंड या हिमाचल। यहाँ पे सभी ने आंसर इसका सही मार्क किया होगा। द्रास इज़ द कोल्डेस्ट प्लेस, सबसे ठंडी प्लेस है ये आपको पता है हमारे जम्मू कश्मीर में नहीं आती है, ये लद्दाख वाली तरफ है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इंडस रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग? इनमें से इंडस रिवर का ओरिजिनेशन पॉइंट कौन सा है? ऑप्शंस दिए गए हैं साइचिन ग्लेशियर, काराकोरम, सेंगे खंबाल ग्लेशियर या वेरीनाग स्प्रिंग। तो आपको इसका इंडस का ओरिजिनेशन पॉइंट तो आपको पता ही होगा, ये मानसरोवर लेक है, कहाँ पर? तिब्बत में, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है, ये आखिर इसका पानी ओरिजिनेट कहाँ से होता है, ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, ये कौन से ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है? ये ओरिजिनेट होती है सेंगे खंबल ग्लेशियर। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है। ऐसा नहीं है दोस्तों हमने ये पढ़ा नहीं है, हम ये पढ़ चुके हैं। हमने थोड़ा रिवर्स, जितने भी टॉपिक्स मैंने करवाए हैं ये हम थोड़ा डीप ही पढ़े हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ द झेलम रिवर? देखिए हमने झेलम रिवर के बारे में जब पढ़ा था, आपको इसका ओरिजिनेशन पॉइंट सभी को पता होगा, वेरीनाग स्प्रिंग इसका ओरिजिनेशन पॉइंट है। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा रहा है कि हमने पढ़ा था झेलम की बहुत सारी, अगर मैं झेलम रिवर के बारे में अगर आपको बताऊं, झेलम की राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज भी आती थी, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज भी आती थी, हमने इनके बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ पर झेलम की लेफ्ट बैंक जो ट्रिब्यूटरीज थी, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, उनके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये तीनों दूध गंगा, सुखनाग, रामगरिया, ये तीनों की तीनों झेलम की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में आती हैं, ठीक है। और झेलम की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में कौन सी है? मधुमती। ऑप्शन डी यहाँ पर है राइट आंसर। मधुमती के साथ आपको पता होना चाहिए लीडर, सिंध नाला जिसको बोलते हैं, और मधुमती, पोहरू, ये सब की सब झेलम की राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज द ओरिजिन ऑफ द शराब कुल कैनाल that provides water to the fountains that play in the मुगल गार्डन? देखिए क्या पूछा जा रहा है, इनमें से शराब कुल कैनाल को कौन सी लेक वाटर प्रोवाइड करती है, किस लिए? जो मुगल गार्डन में आपको फाउंटेन्स देखने को मिलते हैं, उनकी वाटर, उनमें जो वाटर सप्लाई होती है वो किस पानी के, कौन सी लेक के पानी से होती है, ठीक है। ऑप्शंस कौन से हैं? तरसार, मरसार, होकरसार या फिर हरवान। इसका राइट आंसर है मरसार। मरसार से पानी आता है शराब कुल कैनाल में, और यही पानी जो मुगल गार्डन में फाउंटेन्स लगाए गए हैं वहाँ पर यूज़ किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, द डल लेक is beautiful lake in Srinagar and was described by Sir Walter Lawrence as। देखिए डल लेक एक काफ़ी खूबसूरत लेक है श्रीनगर में, इसको सर वॉल्टर लॉरेंस ने किस तरह से डिस्क्राइब किया है? ऑप्शंस दिए गए हैं लेक पर पीस, लेक पर एक्सीलेंस, लेक पर ब्यूटी या फिर लेक पर एडमायर। यहाँ पर है ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। सर वॉल्टर लॉरेंस ने इनको डल लेक को लेक पर एक्सीलेंस बोला था, ठीक है। ऑप्शन बी लेक पर एक्सीलेंस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, फ्रॉम विच लेक द सिंध नाला एंटर्स दिस? यहाँ पे कैसे होगा क्वेश्चन बताता हूँ, फ्रॉम नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर विच लेक द सिंध नाला एंटर्स फ्रॉम वन साइड एंड फ्लोज फ्रॉम द अदर साइड।
कौन सी लेक में एक तरफ से जब सिंध नाला एंटर करती है और दूसरी तरफ से ये निकल जाती है, इस लेक का नाम बताओ। वह लेक जिसमें सिंध नाला एक तरफ से एंटर होता है, दूसरी तरफ से निकल जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं नागिन, मनसाबल, अंचार या फिर डल लेक। देखिए आप सबको पता होगा नागिन, मनसावर या फिर डल लेक में इनमें से कोई भी ऐसी लेक नहीं है जिसमें से सिंध नाला जो है वो आर पार होता है, यानी कि फ्रॉम वन साइड इट एंटर्स एंड फ्रॉम द अदर साइड इट फ्लोज आउट। तो ऑप्शन सी यहाँ पर है राइट आंसर। अंचार लेक है वो लेक यहाँ पर आपको सिंध नाला जो है वो एक तरफ से एंटर होता हुआ दिखेगा और दूसरी तरफ से वह बाहर निकलता हुआ, वहाँ का पानी बाहर निकलता हुआ दिखेगा आपको। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज़ नॉट ग्रोन इन कश्मीर। इनमें से कौन सी क्रॉप्स कश्मीर में नहीं उगाई जाती है। ऑप्शन दिए गए हैं राइस, सेफ्रॉन, ऑयल सीड्स या फिर शुगर केन। जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, शुगर केन। शुगर केन कश्मीर में नहीं उगाया जाता है। ठीक है, ये जम्मू रीजन में ही उगाया जाता है। बाकी राइस, सेफ्रॉन, ऑयल सीड्स ये आपको पता है जम्मू में अगर बात की जाए, ऑयल सीड्स, राइस, ठीक है, सेफ्रॉन आपको पता है कश्मीर में ही उगाया जाता है। शुगर केन ये नहीं उगाया जाता कश्मीर में, ये सिर्फ जम्मू रीजन में ही उगाया जाता है। जम्मू कश्मीर की यूनियन टेरिटरी की मैं बात कर रहा हूँ। इसके बाद नेक्स्ट हम मूव करते हैं 12th क्वेश्चन। द मारतंड कैनाल इन कश्मीर टेक्स इट्स वाटर फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। जो मारतंड कैनाल है कश्मीर की ओल्डेस्ट कैनाल जिसको आप बोलते हैं, कश्मीर की सबसे पुरानी कैनाल, ये अपना पानी इनमें से कौन सी रिवर से ये लेती है, यानी कि इसका जो वाटर सोर्स है वो कौन सी रिवर का है। ऑप्शंस दिए गए हैं लीडर, किशनगंगा, झेलम या फिर तवी। इसका राइट आंसर है लीडर। ऑप्शन ए लीडर यहाँ पर राइट आंसर। यहाँ का पानी, लीडर लेक का पानी मारतंड कैनाल जो कश्मीर में है इसमें बहता है। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 13th क्वेश्चन। द प्रताप कैनाल has been taken out from the right bank of which of the following river, which river of the following। ठीक है, प्रताप कैनाल जो है ये आपको पता है एक रिवर के राइट बैंक की तरफ से, ये एक रिवर का एक राइट बैंक की तरफ से ये निकाली गई हुई है, मतलब रिवर का राइट बैंक का हिस्सा आती है प्रताप कैनाल। ठीक है, इस रिवर का नाम बताओ। सिंपल क्वेश्चन क्या है, प्रताप कैनाल में पानी कौन सी रिवर से आता है। ऑप्शन दिए गए हैं तवी, रावी, चिनाब या फिर इंडस। इंडस तो आपको पता है यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं बनता। यहाँ पर राइट आंसर है दी ऑलमाइटी रिवर चिनाब। चिनाब से आता है इसका पानी। ऑप्शन सी यहाँ पर है राइट आंसर। ठीक है, प्रताप कैनाल का पानी चिनाब रिवर से इसमें पानी आता है। चिनाब आपको पता है दोस्तों सबसे ज़्यादा ताकतवर, हमारी जम्मू कश्मीर की बात की जाए, द मोस्ट पावरफुल रिवर इज़ चिनाब, ऑलमाइटी चिनाब। इसका पानी बहुत ज़्यादा तेज़ है, बहुत ज़्यादा पावरफुल पानी, और तभी ज़्यादातर जो हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स हैं वो चिनाब रिवर पर ही बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। द इंडस सिस्टम ऑफ रिवर्स। इंडस वाटर ट्रीटी से यह क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। द इंडस सिस्टम ऑफ रिवर्स कंप्राइजेस 3 ईस्टर्न एंड 3 वेस्टर्न रिवर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ वन ऑफ द ईस्टर्न रिवर्स। देखिए इंडस वाटर ट्रीटी के अंडर क्या हुआ था, 3 ईस्टर्न रिवर्स और 3 वेस्टर्न रिवर्स की बात की गई थी। ठीक है, 3 ईस्टर्न रिवर्स और 3 वेस्टर्न रिवर्स। अब क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, इनमें से कौन सी एक ईस्टर्न रिवर है। ऑप्शंस क्या है, द इंडस, द झेलम, चिनाब या फिर रावी। तो क्या है इसका राइट आंसर, कौन सी ईस्टर्न रिवर है, वो है रावी। ऑप्शन डी यहाँ पर है राइट आंसर। रावी इज वन ऑफ द ईस्टर्न रिवर्स। ठीक है, अगर मैं आपको पूरी ये बताऊँ, इंडस, झेलम और चिनाब, ये तीनों की तीनों 3 वेस्टर्न रिवर्स में आती है, ये तो आपको पता होना चाहिए। और ईस्टर्न रिवर्स में कौन कौन सी आती है, ईस्टर्न रिवर्स में रावी होती है, द व्यास और सतलुज। ठीक है, ये तीनों रिवर्स हैं ईस्टर्न रिवर्स और ये तीनों रिवर्स हैं वेस्टर्न रिवर्स। ओके, बाकी आपको जो भी इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सब भी पता होनी चाहिए कि ये कब साइन हुई थी, किस किस में साइन हुई थी। इसी पर एक आपको आगे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। द इंडस वाटर ट्रीटी वॉज साइंड इन कराची बाय द इंडियन प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान नेम्ड। देखिए इंडस वाटर ट्रीटी आपको पता है कराची में साइन हुई थी, किनके द्वारा, इंडियन प्राइम मिनिस्टर
पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट। ये क्वेश्चन JKSSB क्लास 4 में पूछा गया हुआ है दोस्तों। जिन लोगों ने क्लास 4 का एग्जाम दिया उनको पता होगा ये क्वेश्चन पूछा गया हुआ था वहाँ पर। ऑप्शन दिए गया मोहम्मद अयूब खान, जिन्ना, गुलाम मोहम्मद या फिर अब्दुल्ला खान। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मोहम्मद अयूब खान। ये थे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। इनके बीच में और इंडियन प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू के बीच में इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुई थी। कब हुई थी? 19 सितंबर 1960 में। ठीक है। और इसी के साथ साथ आपको ये पता होना चाहिए इसमें जो ईस्टर्न रिवर्स और वेस्टर्न रिवर्स जो इसमें आती थी, ईस्टर्न रिवर्स कौन कौन सी थी? सतलुज, व्यास और रावी। वेस्टर्न रिवर्स कौन कौन सी थी? इंडस, झेलम एंड चनाब। ये सब हम इंडस वाटर ट्रीटी में पढ़ चुके हैं। अगर मैं ऐसे बोल रहा हूँ लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, हमें इंडस वाटर ट्रीटी में जब हमने, आपको पता जियोग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पढ़ा था, वहाँ पे हम इंडस वाटर ट्रीटी में हम ये चीज़ पढ़ चुके हैं। तो ये थे दोस्तों हमारे आज के 15 क्वेश्चन। इसी के साथ हमारे जम्मू एंड कश्मीर जियोग्राफी का टेलीग्राम क्विज नंबर 9 कंप्लीट होता है। ठीक है। अब जो भी दोस्तों पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, आपको मैं बता दूं, आप टेलीग्राम पर जाइए, वहाँ पर MK क्लासेस लिखिए और आप इस चैनल को ज्वाइन कर दीजिए। हर दिन 12 बजे और 7 बजे यहाँ पर क्विज आपको देखने को मिलेगा। अब जैसा कि आप सबको पता है, हमारे टेलीग्राम चैनल पर जो भी मेन आपके इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड, जैसे कि जनरल अवेयरनेस, अगर मैं फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की बात करूँ 30 मार्क्स की, अकाउंटेंसी 30 मार्क्स की, इंग्लिश 10 मार्क्स की, इकोनॉमिक्स 10 मार्क्स का, कंप्यूटर या नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन ये भी 10 मार्क्स का। तो ये 90 मार्क्स अभी फ़िलहाल हम मेन जिस पर टेलीग्राम क्विज कंडक्ट करवा रहे हैं। जैसे ही आपके इन पे मेन टॉपिक्स के कुछ पोर्शंस कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद जैसे कि आपके रिमेनिंग टॉपिक्स जो हैं, जैसे कि स्टैटिस्टिक्स या फिर अगर मैं मैथ्स की स्पेशली बात करूं, तो इन पर भी हम आपको MCQs प्रोवाइड, टेलीग्राम क्विज हम इन पर भी कंडक्ट करवाएंगे। आपको JKSSB क्लास 4 का टाइम पता होगा, जिसमें हमने लास्ट जब उसका टाइम आया था उस वक्त हम पर डे 10 क्वेश्चंस किया करते थे हर एक टॉपिक के। तो ये कितना हेल्पफुल रहा है ये आप क्लास 4 वाले बच्चे जिन्होंने हमारे चैनल से पढ़ा उनसे पूछ सकते हैं। बहुत ज़्यादा हेल्प करता है दोस्तों टेलीग्राम क्विज, क्योंकि ये चीज़ आपको दूसरों के साथ कंपटीशन में लाती है। ठीक है। तो जितना ज़्यादा आप रिवाइज करोगे इतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। रिवीजन करते रहिए और क्विज ज़रूर देते रहिए। और मिलते हैं फिर आपसे अब दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।